वेलकम टू प्राकृतिक विकृति और संस्कृति। प्राकृतिक विकृति और संस्कृति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आप सभी के लिए होली स्पेशल पुआ की रेसिपी बना रहे हैं, जो बिहार स्टाइल में बनाएंगे, जो कि होली में बिहार में अधिकतर हर घर में बनता है। तो चलिए आपको ये रेसिपी शेयर करते हैं और बनाते हैं बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल, बिना मावा या खोया का पुआ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए कितना यम्मी और फुला फुला पुआ है। तो चलिए इसके लिए क्या क्या सामग्री है वो देख लेते हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है और बस ये 3 चीज़ों से ही बन जाती है। सबसे पहले हम लेंगे 2 कप मैदा, 1 कप चीनी और 1 कप सूजी। देखिए मैंने जितना आपका सूजी लिया है उसका डबल क्वांटिटी में सेम मेजरमेंट है, उससे आपका मैदा लिया है और उससे सेम आपका 1 कप यानी चीनी लिया है। तो बहुत ही सिंपल मेजरमेंट है। जो भी आप कटोरी से करें तो 2 गुना मैदा ले 2 कटोरी और 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी सूजी। बस यही 3 आपको चाहिए, बाकी बन जाएगा। वेट में तीनों बराबर है, तो अगर आप वेट के अकॉर्डिंग लेते हैं तो तीनों एक ही बराबर वेट आएगा। तो किसी भी एक बर्तन में जो आराम से आप इसको बैटर को मिला सके, उस बर्तन में 2 कप जो हमने मैदा लिया था, 1 कप सूजी और 1 कप जो हमने चीनी लिया था, तीनों को उसमें डाल देंगे और फिर हम दूध डालकर इस बैटर को बनाएंगे। तो ये दूध जो मैंने लिया है यहाँ पर, ये मैंने तीनों चीज़ों को पहले डाल दिया है, मैदा, सूजी और चीनी को। 1 कप चीनी, 1 कप सूजी और 2 कप मैदा। ठीक है, आप चाहे तो कटोरी से मेजरमेंट कर ले या किसी भी कप से कर ले। तो ये जो मैंने दूध लिया है उसको मैंने एक बार उबाल लिया है और ठंडा कर लिया है, उसके बाद लिया है, क्योंकि इस बैटर को हमें 3-4 घंटा छोड़ना रहता है। इसलिए हम कच्चा दूध नहीं लेंगे, क्योंकि इसका फिर बैटर को फटने का डर रहता है, इसके लिए ख़राब होने का बैटर का डर रहता है। तो पहले मैं हल्का सा दूध डालूंगा और इसको मिलाऊंगा और फिर हल्का हल्का दूध डालकर इस बैटर को बनाएंगे। तो देखिए मैंने इस तरह का बैटर बना लिया। इसको कब तक घोलना है, जब तक कि जो हम चीनी दिख रहा है आपको अभी दाना दाना, वो अच्छे से घुल ना जाए, तब तक हम इससे बैटर को घोलते रहना है। तो देखिए अब आपको अच्छे से घुल गया और चीनी आपको नहीं दिख रहा होगा, जो क्रिस्टल आपको दानेदार दिख रहा था। तो बस हमें इसको इतना ही देर घोलना है और इस तरह का इसका कंसिस्टेंसी होना चाहिए, इस तरह का ये लिक्विड होना चाहिए। ये थोड़ा सा जब हम इसे 3 से 4 घंटे छोड़ेंगे तो ये थोड़ा और मोटा हो जाएगा, इसलिए हमने अभी इस तरह से छोड़ा है। और अगर आपको बाद में थोड़ा पतला भी करना हो तो इस दूध को डालकर आप कर सकते हैं, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सूजी कई बार मोटी और पतली होती है, तो उसके कारण थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, तो इसके लिए, या फिर आपका दूध भी कई बार गाढ़ा होता है, कुछ गाय का और कुछ ये का। तो चलिए इसे हम 2 से 3 घंटे छोड़ देंगे। मैं इसे 3 घंटे छोड़ रहा हूँ, तो 3 घंटे बाद आपसे मिलता हूँ। 3 घंटा हो चुका है देखिए, और बैटर पूरी तरह से ये अच्छे से सेट हो गया है, अच्छे से घुल गया है, सूजी फूल चुकी है। तो अब मैं इसका दिखाता हूँ किस तरह से ये बन गया है। तो देखिए इसका इस तरह का कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल मोटी हो गई है, आप देख सकते हैं, पहले से गाढ़ी हो गई है। तो हमें इसी तरह का बैटर चाहिए था। अगर आपको इस तरह का बैटर ना लगे, ज़्यादा मोटा हो गया है, तो इसे आप हल्का सा दूध डाल के, जो थोड़ा सा बचा हुआ था उसे डालकर आप ये थोड़ा सा पतला इस तरह का आप कंसिस्टेंसी कर सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसी तरह का चाहिए। तो चलिए ये बैटर तो रेडी है। अब इस बैटर में हम कुछ मेवे यानी ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ काजू, जिसे मैंने छोटे छोटे कट कर लिया है, और किशमिश। आप चाहे तो बादाम, पिस्ता और जो सूखी हुई नारियल रहती है उसका बुरादा, जो जैसे कहते हैं कोकोनट रहता है, उसे भी डाल सकते हैं। आप चाहे तो मावा भी डाल सकते हैं, ये सब ऑप्शनल है, आपके ऊपर है। मैं एक थोड़ा क्रिस्पी पुआ बना रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 1 केला नहीं मिलाऊंगा। अगर आपको ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए तो 1 केला को मैश कर लीजिए और फिर उसे मिला लीजिए। तो इसके साथ साथ हमें चाहिए तेल। करीबन मैंने ये आधा लीटर तेल था, जिसको मैंने आधा ही डाला है। कढ़ाई में हम इसे गर्म करेंगे, मीडियम गर्म चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। चेक करने के लिए आप बैटर के 1-2 बूंद को इसमें डाल दीजिए तेल में, और ये ऊपर आ जाए, यानी आपका तेल गर्म हो जाएगा। तो देखिए ये ऊपर आ गया है। तो अब हम इसे निकाल देंगे और फिर हम इसे लो फ्लेम करके बैटर को एक ही जगह रखेंगे। आप किसी भी मेजरमेंट से डाल सकते हो। तो मैं यहाँ करछुल जिसे हम बोलते हैं, जिसे मैंने आपको मिलाया है, उसी से डाला है। अगर आपको पुआ बड़ा बनाना है तो किसी छोटी कटोरी होती है उससे डाल सकते हैं,
या बड़ा इसे करछुल ले लीजिए और उससे भी डाल सकते हैं। तो एक जगह इसे डिप कीजिए, एक जगह यानी डालिए और एक साथ ही। और जब डालें हैं तब उस समय फ्लेम बिल्कुल लो यानी मध्यम आंच पे डालिए और फिर ये देखिए फूल जाएगा। उसके ऊपर ऐसे तेल डाल दीजिए और हल्का हल्का करते हुए इसे पलट दीजिए। बिल्कुल आप आराम से तेल पकते पकते देखिए इस तरह पलट देने के बाद इसे अच्छे से पका लेंगे। तो ये पक गया है, तो इसे हम निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसके तेल को हल्का टेढ़ा करके अच्छे से गाड़ लीजिए, अच्छे से जब लगे कि पूरा तेल ये गर गया है तब उसके बाद आप इसे निकाल लीजिए। तो अच्छे से मैंने इसे टेढ़ा करके तेल इसके निकाल लिया है और इस तरह मैंने इसके डाल दिया। नीचे जो मैंने आपको चेक किया था वही है। तो ये रेडी हो गया। इसी तरह हम बाकी पुआ को तल लेंगे। तो एक जगह बैटर डालें और पलटते समय ध्यान रखें कि थोड़ा सा हो, नीचे से हट जाए तभी फूलने के बाद ऊपर आ जाए तभी इसे पलटे। और इस तरह से हम बाकी पुआ को पका लेंगे। बस दो ही चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप बैटर को डालें तो लो फ्लेम पे, और जब उसे फूल जाए और उसे पलट ले एक बार, उसके बाद उसे मीडियम फ्लेम पे पका ले। तो इस तरह ये पक जाएगा। आपको जैसा कलर चाहिए आप हल्का ज़्यादा भी पका सकते हैं, यानी डीप गोल्डन ब्राउन या लाइट गोल्डन ब्राउन, ये आपके ऊपर है। तो इसी तरह मैंने दूसरा को भी निकाल लिया और बाकी पुआ को भी हम इसी तरह पका लेंगे। देखिए कितना यमी लग रहा है, आ रहा है ना, कितना आसान है। तो इसी तरह हम बाकियों को भी आपको फ्राई करके आपसे लास्ट में मिलते हैं। देखिए इस तरह फुली पुआ और बिल्कुल आराम से पक जाती है। बस आप डालते समय लो फ्लेम पे रखिए और उसके बाद फिर उसे मीडियम फ्लेम पे पका लीजिए। अगर आपकी कढ़ाई मोटी है तो आप पूरे ये को मीडियम फ्लेम पे भी पका सकते हैं। तो ये इस तरह मैंने आपसे बिहार की फेमस आपसे पुआ की रेसिपी शेयर की। ये होली पे हर घर में बनाए जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है, और इसके साथ साथ पकौड़े भी बनाए जाते हैं। तो ये होली स्पेशल पुआ रेडी है, तो इसे ट्राई कीजिए। देखिए मैंने ये सारे पुए इस तरह बना लिए, कितना यमी दिख रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।